जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। सिलोजिज्म पार्ट 4 लेके आया हूँ। सम नॉट पे है ये बेस। तो चलिए मैं आपको सम नॉट के केसेस भी समझाता हूँ कि हम सम नॉट के केसेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया होगा, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी। तो 3 मैं समझा चुका हूँ, आज ये 4th पार्ट है। तो देखिए स्टेटमेंट जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाएंगे हम, फिर कंक्लूजन देखेंगे कि राइट है या रॉन्ग। Some apples are mango. Some apples are mango. ठीक है, ए लिख दिया एप्पल, एम लिख दिया मैंगो। Some mango are yellow. Some mango are yellow. ठीक है, लिख दिया। All yellow are orange. All yellow are orange. No orange is black. No orange is black. ये इसकी वेन डायग्राम होगी और ये हमने शॉर्ट लेटर्स लिख दिए हैं। ब्लैक को बी, ऑरेंज को ओ, हमने जल्दी टाइम बचाने के लिए हमने ऐसे लिख दिया है। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या कहता है उसका। हमें यही देखना है जो कंक्लूजन कहता है, सीधा सीधा कहता है क्या वो सही है कि नहीं। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो। सम ऑरेंज, ऑरेंज का सम पार्ट, ये हमें पढ़ना कैसे है फ्रेंड्स, मैं बता देता हूं। हमें ऐसे पढ़ना है, सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो। सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो, यही पढ़ना है हमें। सम ऑरेंज मतलब ऑरेंज का ये पार्ट, सम पार्ट यही है, सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो। ये जो सम ऑरेंज है क्या ये मैंगो नहीं है? तो ये गलत हो गया, क्योंकि ऑरेंज का पार्ट तो मैंगो में है। ये देखिए, ये रहा, तो ये गलत हो गया। ये क्या कह रहा है कि सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो। सम ऑरेंज, ये जो पार्ट है सम ऑरेंज, ये जो पूरा पार्ट है आर नॉट मैंगो, लेकिन यहां दिख रहा है सम ऑरेंज आर मैंगो, तो ये गलत हो गया। फिर कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम ब्लैक आर नॉट एप्पल। सम ब्लैक, ब्लैक का सम नहीं है इसलिए हम सम यहां बना देंगे। क्यों बना देंगे? क्योंकि हमें इसके और इसके बीच में कनेक्शन नहीं दिया है, लेकिन इसके और इसके बीच में हमें कोई पता नहीं है कि कनेक्शन नहीं दिया है, हमें कहीं ऐसा दिया नहीं है, तो हम बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। तो हमने जैसे ब्लैक यहां बना दिया, ये सम का केस बन गया। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सम ब्लैक आर एप्पल तो है, लेकिन ये क्या कह रहा है? सम ब्लैक आर नॉट एप्पल, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन हमें दिख रहा है सम ब्लैक आर एप्पल, पॉसिबिलिटी हमने बी को उठा के यहां बना दिया, क्योंकि इसका ऐसा कनेक्शन तो नहीं दिया कि नो का केस है इन दोनों में। नो का केस सिर्फ इन दोनों में, ऑरेंज और ब्लैक में। सम मैंगो आर नॉट ब्लैक। सम मैंगो, ये पोर्शन, सम मैंगो आर नॉट ब्लैक, क्या ब्लैक नहीं है? यस। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये पूरा ऑरेंज के अंदर आता है और ऑरेंज और ब्लैक का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये जो छोटा सा पोर्शन है ये भी इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो ये सच कह रहा है आपका कंक्लूजन। तो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है? सम कप्स आर प्लेट। सम कप्स आर प्लेट्स। ऑल स्पून आर ब्लू। नो प्लेट आर स्पून। नो प्लेट आर स्पून एंड ऑल स्पून ब्लू। देखिए क्या कह रहा है, नो का कनेक्शन किसके किसके बीच में है? पी और एस के बीच में है, प्लेट और स्पून के बीच में है। ऐसा नहीं है कि पी और बी के बीच में है, ये कहा गया है सिर्फ पी और एस के बीच में है। ठीक है, देखते हैं कंक्लूजन क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। सम कप्स आर नॉट स्पून। सम कप्स ये पोर्शन आर नॉट स्पून। यस, एकदम सही कह रहा है कि सम कप्स ये पोर्शन जो कि इसी के अंदर ये हो गया ना फ्रेंड्स, ये पोर्शन स्पून नहीं है। ये सही कह रहा है। क्यों कह रहा है? कि स्पून और पी का कोई कनेक्शन नहीं है, प्लेट का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये जो पोर्शन आ रहा है पी के अंदर, इसका भी से कैसे कनेक्शन हो जाएगा? तो ये सही कह रहा है कि हाँ, आप में कोई कनेक्शन नहीं है। सम प्लेट्स आर नॉट ब्लू। सम प्लेट्स ये रहा, सम प्लेट्स आर नॉट ब्लू। ऐसा तो कुछ नहीं कहा है कि पी और बी में कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं कहा है। हम प्लेट्स को यहां बना सकते हैं, हमने प्लेट्स को हमने यहां बना लिया। और सम प्लेट्स आर ब्लू, ये दिख रहा है हमें, सम प्लेट्स आर ब्लू यहां दिख रहा है, और ये कह रहा है सम प्लेट्स आर नॉट ब्लू, तो ये गलत हो गया। कंक्लूजन गलत कह रहा है, वेन डायग्राम तो सही कह रहा है कि सम प्लेट्स आर ब्लू, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। हमने ऐसा इसलिए बना दिया पी को यहां, क्योंकि हमें पता है पी और एस में कोई कनेक्शन नहीं है, पी और बी में तो कनेक्शन है या नहीं है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, तो हम पॉसिबिलिटी यहां बना सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है सम कप्स आर नॉट ब्लू। सम कप्स आर नॉट ब्लू। सम कप्स, यही पोर्शन आर नॉट ब्लू, फिर से वही बात हो गई। हम कप्स को यहां बना सकते हैं,
कप्स और ब्लू में नहीं का कनेक्शन है, नो का कनेक्शन, ऐसा कुछ नहीं कहा है। हम कप्स की पॉसिबल डायग्राम यहां बना सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, सम कप आर नॉट ब्लू, लेकिन हमें तो दिख रहा है सम कप आर ब्लू, तो ये गलत हो गया फिर से कि सम कप आर नॉट ब्लू। रॉन्ग, आप रॉन्ग कह रहे हो। सम ब्लू आर नॉट प्लेट्स, सम ब्लू ये पोर्शन, सम ब्लू आर नॉट प्लेट, या डेफिनेटली आप सही कह रहे हो, क्योंकि सम ब्लू ये पोर्शन, जो ये पूरा हिस्सा ब्लू है, इसका कुछ हिस्सा ये जो सम का है, सम ब्लू कुछ ब्लू, प्लेट नहीं है। हाँ दिख रहा है कि नो का केस है, तो प्लेट कैसे हो जाएगा, नहीं है, सही है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए। स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है, ठीक है। सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी। आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर नहीं समझ आता है, आप वीडियो को बार बार पॉज करके बैक करके देखिए। सम बी आर सी, ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी, ये पूरा पोर्शन सी का डी के अंदर है। ऑल डी आर ई, ऑल डी आर ई, एंड नो ई इज एफ, नो ई इज एफ। इसका मतलब है ई का और एफ में कोई कनेक्शन नहीं है, और ई के अंदर जितने भी हैं उनका भी एफ से कोई कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो बाकी ये जो जितने भी अंदर है, इनका इनसे भी कोई कनेक्शन नहीं होगा। और हमें ऐसा तो कोई कुछ नहीं कहा गया है कि एफ का बी से कनेक्शन नहीं है या एफ का ए से नहीं है। पॉसिबिलिटी होगी तो हम यहां बना सकते हैं। देखते हैं क्या कहता है कंक्लूजन। सम बी आर नॉट एफ, सम बी ये पोर्शन, सम बी आर नॉट एफ, क्या वो एफ नहीं है? यस, आप सही कह रहे हो, नहीं है एफ। क्यों? एफ और ई में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ई के अंदर जो भी ये पार्ट आ रहा है उसका भी एफ से कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो सम बी ये जो पोर्शन है ये ई के अंदर भी तो है। सम बी आर नॉट एफ, सही कह रहा है। सम ए आर नॉट एफ, सम ए ये पोर्शन, सम ए आर नॉट एफ, गलत। हम ए को यहां बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी ए यहां बन सकता है, और सम ए आर एफ, वेन डायग्राम कह रही है सम ए आर एफ, और आप कह रहे हो सम ए आर नॉट एफ, तो गलत हो जाएगा कि सम ए आर नॉट एफ नहीं, सम ए आर एफ है, पॉसिबिलिटी है। सम एफ आर नॉट ए, सम एफ आर नॉट ए, एफ का सम नहीं है। हम एफ में और ए में हमें नो का केस कोई नहीं दिया है, हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच में ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है कि कनेक्शन नहीं है एफ और ए में, ऐसा भी नहीं कहा है कि बी और ए में कनेक्शन नहीं है। तो हम एफ को उठा के यहां बना सकते हैं, और ये सम का केस बन गया है। लेकिन तुम कह रहे हो कि सम, कंक्लूजन कह रहा है कि सम एफ आर नॉट ए, लेकिन हमें दिख रहा है सम एफ आर ए, तो ये गलत हो जाएगा कि सम एफ आर नॉट ए, गलत, सम एफ आर ए। सम डी आर नॉट एफ, सम डी मतलब ये पोर्शन आर नॉट एफ, यस आप सही कह रहे हो ये बात। तो सम डी ये जो पोर्शन है वो एफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ई के अंदर डी आ रहा है, डी के अंदर सी आ रहा है, तो ये पूरा गोला, ये पूरा सर्कल एफ नहीं है, तो बाकी जितने भी अंदर होंगे वो एफ नहीं हो सकते। तो ये सही कह रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑल रेड आर ब्लू, ऑल रेड आर ब्लू, सम रेड आर ग्रीन, सम रेड आर ग्रीन। ठीक है, डायग्राम बिल्कुल समझ आ रही है, ऐसा समझने जैसा कुछ नहीं है। आप वीडियो को बार बार देखिए, और फ्रेंड्स मैं आपसे कहता हूं कि मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। और ये सिलॉग के क्वेश्चन हमेशा आते हैं 5 नंबर के, और मेंस एग्जाम में 1, 2 नंबर के, 3 नंबर के बिल्कुल आते हैं। आप इनको करिए फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और शेयर करिए वीडियो को। तो क्या कहता है? सम रेड आर ग्रीन हो गया, सम रेड आर ग्रीन, ठीक है। नो पिंक इज ग्रीन, नो पिंक इज ग्रीन, ये आपकी वेन डायग्राम बन गई है। पिंक और ग्रीन में कोई कनेक्शन नहीं है। अब पिंक और ग्रीन में नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कहा गया है कि पिंक और ब्लू में नहीं होगा, या पिंक पूरा ब्लू के अंदर नहीं आ सकता है। ये बिल्कुल आ सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। बस पी का जी से कोई कनेक्शन नहीं होगा, जी का पी से कोई कनेक्शन नहीं होगा, बस ये बात है। सम रेड हमें कैसे पढ़ना है? सम रेड आर नॉट पिंक, सम रेड ये पोर्शन, सम रेड आर नॉट पिंक, यस, क्योंकि ये पोर्शन पिंक नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये इसमें थोड़ा जी भी आ रहा है, और जी और पी का तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो बात सवाल ही पैदा नहीं होता कि सम रेड आर पिंक हो जाए। तो सम रेड आर नॉट पिंक, यस, सम रेड आर नॉट पिंक। सम ग्रीन आर नॉट ब्लू, सम ग्रीन, फिर से ये जो पोर्शन है सम ग्रीन आर नॉट ब्लू, गलत हो गया। क्यों?
ये तो कह रहा है कि सम ग्रीन आर ब्लू, वेन डायग्राम तो कह रही है हाँ भाई जी और बी में कनेक्शन है, सम ग्रीन आर ब्लू तो हमें यही दिख रहा है, ये दिख रहा है सम ग्रीन आर ब्लू, और आप कह रहे हो सम ग्रीन आर नॉट ब्लू, तो गलत हो गया। सम पिंक आर नॉट ब्लू, सम पिंक आर नॉट ब्लू, पिंक और बी में कोई ऐसा नहीं, नो का केस नहीं दिया, तो हम पी को यहां बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, और पी सम पी आर ब्लू हो जाएगा, लेकिन कह रहा है सम पी आर नॉट ब्लू, तो ये गलत हो गया। क्या आप गलत कह रहे हो, सम पी आर नॉट ब्लू, लेकिन वेन डायग्राम कह रहा है सम पी आर ब्लू, सम पिंक आर ब्लू। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 5 लेता हूं मैं फ्रेंड्स। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कह रहा है सम रोड आर ब्लैक, some road are black, all black are cat, some cat are actors and no cat is dancer। अब कैट और डी में कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कैट के अंदर जितने भी हुए बी, जैसे बी है और ये पोर्शन जितना भी है, ये सर्कल के अंदर जितना भी आ रहा है उसका डी से कोई कनेक्शन नहीं होगा, सीधी बात है बस। अब देखते हैं क्या कहता है, सम रोड आर नॉट एक्टर, सम रोड ये पोर्शन आर नॉट एक्टर, ये गलत कह रहा है। सम रोड आर नॉट एक्टर, हमें ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है कि रोड और ए में कोई कनेक्शन नहीं है, हम पॉसिबिलिटी यहां बना सकते हैं, रोड यहां बन सकता है और सम रोड आर एक्टर हो जाएगा, लेकिन कंक्लूजन कह रहा है सम रोड आर नॉट एक्टर, तो ये गलत हो गया कि आप गलत कह रहे हो, हम तो बना सकते हैं वेन डायग्राम में। सम एक्टर आर नॉट डांसर, सम एक्टर ये पोर्शन, सम एक्टर आर नॉट डांसर, यस ये आप सही कह रहे हो। क्यों, ये जो सम एक्टर है ये पोर्शन है, ये सर्कल के तो अंदर ही आ रहा है ना, सी के अंदर आ रहा है, और ये जो पूरा सी का हिस्सा है वो डी नहीं है, तो ये सही कह रहे हो आप कि सम सम एक्टर आर नॉट डी, सही है। सम कैट आर नॉट डांसर, सम कैट ये पोर्शन आर नॉट डी, यस ये भी सही कह रहे हो। अरे सी के अंदर जितना भी हिस्सा है वो डी नहीं हो सकता, बस यही बात। फोर्थ कंक्लूजन क्या कहता है, फोर्थ सम ब्लैक आर नॉट डांसर, सम ब्लैक ये पोर्शन जो सम ब्लैक है, ये पोर्शन सम ब्लैक आर नॉट डांसर, हाँ ये आप सही कह रहे हैं। क्यों, ये सी के अंदर ये है, ये पोर्शन सी के अंदर, ये आप ये डायरेक्ट देख लीजिए, देख लेना कि अगर नो का कनेक्शन होता है तो ये जो पूरा सर्कल है इसके अंदर अगर कुछ भी है उसका डी से कनेक्शन नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम बाकी क्लासेस में करते हैं, नो के केस में, पॉसिबिलिटी के केस में, और आज भी सम नॉट के केस में, अगर सभी फैक्टर्स जैसे हम करते हैं, स्टेटमेंट क्या कहता है, सम पेपर आर वाइट, सम पेपर आर वाइट, सम वाइट आर बुक, सम वाइट आर बुक, ऑल बुक आर येलो, ऑल येलो आर मैंगो एंड सम मैंगो आर स्केल। अब मैंने आपसे क्या कहा, सभी ये जो फैक्टर्स हैं, सभी ये जो पेपर, वाइट, बुक, येलो, ये जो सभी फैक्टर्स हैं, अगर ये सिंगल वेन डायग्राम के अंदर हो, जैसे इसमें नो का केस कुछ नहीं है, सिंपल से सम का केस हो, ऑल का केस हो, एक ही सिंगल वेन डायग्राम के अंदर हो और सम नॉट का केस आ जाए तो आपको डायरेक्ट रॉन्ग कर देना है। नो के केस में भी रॉन्ग करना था, पॉसिबिलिटी के केस में आपको राइट करना था, और सम नॉट के केस में भी आपको रॉन्ग करना है। कैसे, आपको बिना देखे डायरेक्ट सम नॉट का अगर केस आ जाए और सभी एक ही वेन डायग्राम में हो तो आपको गलत कर देना है। अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूं क्यों गलत करने को कहा है मैंने। सम पेपर आर नॉट स्केल, सम पेपर ये पोर्शन स्केल नहीं है, नो गलत कह रहे हो आप, ये पोर्शन स्केल हो सकता है। सम पेपर हम पी को यहां बना सकते हैं, पेपर को हम यहां बना सकते हैं, और ये सम पेपर स्केल हो गया, तो आप तो गलत कह रहे हो। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि नो का केस कहीं नहीं है, हमें ऐसा नहीं कहा गया है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पी और एस में कोई रेस्ट्रिक्शन है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है, तो हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। तो लेकिन आप तो कह रहे हो कि सम पेपर आर नॉट स्केल, लेकिन हमें तो दिख रहा है सम पेपर आर स्केल, पॉसिबिलिटी दिख रही है। सम येलो आर नॉट पेपर, सम येलो ये पोर्शन आर नॉट पेपर, गलत, हम पेपर को यहां बना सकते हैं और पेपर और येलो में सम का केस हो जाएगा, लेकिन आप तो गलत कह रहे हो कि सम का केस नहीं है, सम येलो आर नॉट पेपर है, लेकिन हमें तो दिख रहा है सम पेपर आर येलो है,
तो पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर सभी फैक्टर्स एक ही वेन डायग्राम के अंदर हो सम नॉट के केस में, तो आपको क्या करना है, देखते ही रॉन्ग कर देना है, जिससे आपका टाइम बहुत बचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कि कैसी वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे चाहिए। और आगे हम अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाले हैं। अभी भी और भी सिलोजिज्म के पार्ट बचे हुए हैं, उनको भी लेके आने वाले हैं। इधर और भी रिवर्स सिलोजिज्म बचे हुए हैं, और भी चीजें बची हुई हैं, और सारे ओनली फ्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी वैरायटी बची हुई है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।